आप सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले 2 दिन से मैंने कमेंट सेक्शन स्क्रॉल किया और मुझे पता चला कि एक सवाल आपके मन में लगातार बन रहा था। वो यही था कि मैम हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, AWTPO, वायरलेस ऑपरेटर, मिनिस्ट्रियल के फॉर्म कब तक रिलीज होंगे? क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आपने देखी हैं। कुछ लोग आपको सितंबर में बता रहे हैं, कुछ लोग अक्टूबर तक लेके जा रहे हैं, कुछ ये भी कह रहे हैं महान की जो आपकी भर्ती ही कैंसिल कर दी जाएगी। देखिए जैसा कहा था वैसा हुआ, दिस एंड दिस। ओके, ऐसे में आपका कंफ्यूज होना तो बनता ही है क्योंकि आप वो कैंडिडेट है जो अभी इस फील्ड में उतरे भी नहीं है। तो ऐसे में जो भी वीडियो आप देखेंगे और उसी पर विश्वास कर लेंगे। तो मैं बैठी हूँ ना आपके सारे डाउट दूर करने के लिए। 10 दिन पहले भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था कि आपके फॉर्म कब रिलीज होंगे। और आज फिर से मैं बताने वाली हूँ। उसके साथ ही साथ मैं इस टॉपिक पर भी चर्चा करूंगी कि जो नया पैटर्न है उसे हमें किस हिसाब से प्रिपेयर करना है, हमें कौन से तरीके अपनाने हैं जिससे हमारा स्कोर इंप्रूव हो पाए और जो टारगेटेड कट ऑफ होती है उसको हम क्वालिफाई कर जाए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर आए गए हैं तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि टाइम पर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहली बात मैं आपको कर देती हूँ कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, AWTPO, मिनिस्ट्रियल, ड्राइवर के फॉर्म कब रिलीज होंगे? क्या सारे ही फॉर्म एक साथ रिलीज हो जाएंगे या इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है? पहली बात तो ये, जब SSC ने अपना रिवाइज कैलेंडर जारी किया था उन्होंने बताया था कि जुलाई से सितंबर के बीच आपके फॉर्म रिलीज होंगे। सितंबर लगभग आधा चल गया है, आधा बचा हुआ है। तो मैं आपको बता देती हूँ आपके सारे फॉर्म चाहे दिल्ली पुलिस के जो बनने वाले हैं एक साथ नहीं रिलीज होंगे। ये फॉर्म जो है इसमें आपको पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर के देखने को मिल सकते हैं। 7,000 समथिंग आपकी वैकेंसी रहेगी जिसका 33% कोटा फीमेल के लिए रिजर्व रहेगा, 10% कोटा जो है एक्स सर्विसमैन के लिए रहेगा और शेष रहा जो प्रतिशत है वो मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात है भी नहीं है। उसके अलावा वैकेंसी का अगर डेटा देखें तो वो कुछ इस प्रकार रहने वाला है। उसके साथ ही साथ एक्यूरेट जो बात है वो आपको नोटिफिकेशन पर पता चलेगी। नोटिफिकेशन कब आएगा? सितंबर के लास्ट वीक से पहले पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा इस मंथ के एंड में। उसके साथ साथ AWTPO या फिर मिनिस्ट्रियल की अगर मैं बात करती हूँ, इनका नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। और ये बिल्कुल सटीक डेटा है, बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन है। इसको सुनने के बाद और ज़्यादा आप भटकिए मत, ठीक है? कुछ लोग बोल रहे हैं अक्टूबर जाएगा, नवंबर जाएगा, ऐसा नहीं होता है यार। जब उन्होंने ऑलरेडी अपने रिवाइज कैलेंडर में बता दिया, हाँ इतना जरूर हो सकता है कि भाई वैकेंसी आने में 1-1.5 महीना डिले हो जाए। उसके पीछे भी एक वैलिड रीजन होना चाहिए। जैसे CPO 2025 की अगर मैं बात करती हूँ तो उसका फॉर्म तो अप्रैल में आना था, बट उसके पीछे एक वैलिड रीजन था। फॉर्म लेट होने के पीछे वैलिड रीजन था क्योंकि 2024 का रिजल्ट नहीं आया। यहाँ पे ऐसा कोई वैलिड रीजन नहीं है। ऑलरेडी अभी CGL के एग्जाम में थोड़ा सा 1 मंथ का डिले है। जैसे ये एग्जाम कंडक्ट करवा दी जाती है साथ ही साथ आपके फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। हाँ, आपकी एग्जाम की अगर मैं बात करती हूँ तो अगर इतना वेरिएशन यहाँ पर आया है तो इतना ही वेरिएशन आप ये देख सकते हैं कि आपकी एग्जाम जहाँ पर नवंबर दिसंबर में होनी थी वो खिसक के मैक्स टू मैक्स 1 मंथ आगे बढ़ेगी और उसका जो डेट है वो दिसंबर जनवरी हो सकता है। इससे ज़्यादा आपकी डिले नहीं होगी। पर आप अपने माइंड में फीड करके रखिए कि आपकी एग्जाम दिसंबर में है, ठीक है? 3-4 महीना मोटा मोटा आपके पास में बचा हुआ है। आज से अगर देखें तो बहुत तरीके से अगर पढ़ेंगे तो ही आप इस बार सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है? स्पेसिफिक मैं बात करती हूँ बॉयज़ की, तो देखो बॉयज़ की कट ऑफ में ही सबसे ज़्यादा मैं कहूँ तो बात तरीके से आप पढ़ोगे तो कट ऑफ क्वालिफाई कर पाओगे क्योंकि गर्ल्स की कट ऑफ तो कम ही रहती है इसमें, ठीक है? बात करती हूँ मैं इस साल 2025 की कट ऑफ के बारे में। उससे पहले मैं बात कर लेती हूँ थोड़ा पैटर्न के बारे में। पैटर्न की अगर मैं बात करती हूँ तो ओल्ड पैटर्न जैसे आपका TCS था उसको अब एक तरफ कर दो, माइंड से निकाल दो। देखो तरीका तो वही रहता है, सिलेबस वही रहता है, पर हम नए पैटर्न के अकॉर्डिंग अच्छा आउटपुट क्यों नहीं दे पा रहे हैं उसके पीछे वैलिड रीज़न है। देखो जो TCS था वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता था, पर अब जो नया पैटर्न आया उसने एक अपना नया तरीका अपनाया है जिसमें कि वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन न करके क्वेश्चन को बिल्कुल ट्रिकी और कहीं ना कहीं हम कहें तो इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? दूसरी बात मैं करती हूँ TCS की, तो TCS में ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होते थे। लाइक मैं 2025 की कोई एग्जाम में बैठ रही हूँ
TCS अगर कंडक्ट करवा रहा है तो मैंने अगर 23-24 के प्रीवियस ईयर भी देख लिए तो ऑब्वियसली बात है 25 में मेरा स्कोर अच्छा होगा। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब से नए वेंडर आए हैं, नए वेंडर ने एक अपना तरीका ग्रैब किया है, आपको उसी तरीके को पकड़ना है ताकि आप ऑन एन एवरेज जो कट ऑफ जाती है उसको क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, समझ रहे हो? हमें टॉपर नहीं बनना है, हमें जो कट ऑफ दी गई है उसको क्वालिफाई कर जाओ, बस नौकरी आपके हाथ में है। और ऐसी एग्जाम लाइक बेल्ट की एग्जाम की अगर मैं बात करती हूँ तो वही बच्चे फाइनल सिलेक्शन ले पाते हैं जो ऑन एन एवरेज होते हैं। लाइक उनका पेपर में भी ऑन एन एवरेज अच्छे स्कोर हो, 70-75% स्कोर हो, जितना भी आपका पेपर है उसका, और आप फिजिकल में भी अच्छे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉपर बच्चा जो होता है वो फिजिकल में अच्छा नहीं होता, तो कहीं ना कहीं आपका बिल्कुल सामंजस्य, आप इसमें नदी नाव संयोग रखोगे तो ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब TCS ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट करती थी, नया पैटर्न है, नए पैटर्न में क्वेश्चन रिपीटेशन नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, आपको नए नए वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब नए पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन लगा के देखना है, यानी कि कोई भी थ्योरी ऐसी हो आपको लग रही है यार ये तो मैंने पहले देखी नहीं, तो अब देख लो, क्योंकि हो सकता है इस पैटर्न में आ जाए। ठीक है, दूसरी बात, आप TCS के लिए हैबिचुअल थे, इसके लिए हैबिचुअल नहीं थे। थोड़ा सा आपका पेपर का इंटरफेस भी चेंज हुआ है CBT एग्जाम का। ठीक है, तो आप TCS वाले इंटरफेस के ऑलरेडी हैबिचुअल हो चुके हैं। अब नए पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप मॉक देंगे ना तो नए पैटर्न में आप हैबिचुअल होंगे, क्योंकि हमारे अंदर का जो इनर्जी है ना वो एकदम से नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हमें धीरे धीरे टाइम लगता है उस चीज़ को सीखने में। ठीक है, अब क्या करना है, आपके जो 4 सब्जेक्ट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर मैं बात करती हूँ, इसमें आपका मैथ, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर रहता है, उसको कैसे प्रिपेयर करना है। आपके 100 नंबर का जो पेपर है उसमें से 50 नंबर तो केवल जीके ले रहा है। तो देखो, जीके के बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं कहा जा सकती। हाँ, इतना ज़रूरत तरीके से तैयारी करोगे तो उसमें 28, 30, 32 नंबर ले तो वो बहुत है। मतलब मेरे जीके में 32 नंबर थे, क्योंकि देखो मेरे उस टाइम पे जीके टिप्स एंड ट्रिक्स पे थी, है ना, उंगलियों पे थी बिल्कुल, ये मान लीजिए। और सब्जेक्ट भी मेरा ऑन एन एवरेज अच्छा ही था, पर जीके बहुत ज़्यादा अच्छी थी। पर इस टाइम पे जीके के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी पूछा जा रहा है अभी जो नया पैटर्न है वो। ठीक है, दूसरा मैं बात करती हूँ, आपका सेकंड सब्जेक्ट इसमें रहता है रीजनिंग और मैथ्स और कंप्यूटर। तो रीजनिंग जो है आपकी 25 नंबर की है, जो पिछली भर्तियाँ थी 20 की, और अगर 23 की बात करती हूँ तो उनमें नॉन वर्बल रीजनिंग का ऑन एन एवरेज वेटेज ज़्यादा था। लाइक नॉन वर्बल रीजनिंग से 7-8 क्वेश्चन देखने को मिले। और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं बात करती हूँ तो इसमें रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल बेस्ड है, कंसेप्चुअल बेस्ड है। हम बात करें तो कथन निष्कर्ष, कथन अवधारणा, कथन पूर्वानुमान, कथन, और जैसे ए ने कोई कथन कह दिया, बी इसकी पुष्टि करता है कि नहीं करता, ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। रीजनिंग आपकी इसमें मैं कहूँ तो मॉडरेट ही रहती है। हाँ, बस आपके क्वेश्चंस इसमें लेंदी है, क्वेश्चंस बड़े हैं तो ऑब्वियसली बात है आपका टेम्पो ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे। ठीक है, रीजनिंग में ज़रूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन आप ईगो पर लेकर चले जाए। 25 में से अगर आपके 20 बन रहे, 21 बन रहे, गलत मत कीजिए, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। ठीक है, मैथ्स को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, मैथ्स में कुछ टॉपिक जो नहीं भी है सिलेबस में, अभी तक यही हुआ है, जो 2-3 एग्जाम इन्होंने करवाई है नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसमें जो सिलेबस में भी नहीं है वो उसके भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज आपको वैसे प्रिपेयर करके चलना है जैसे आप नॉर्मल SSC की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, मैथ्स से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दी, वहाँ जाके आप अपने डाउट दूर कर सकते हैं। दूसरा मैं बात करती हूँ इसमें आपका कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर के लिए देखो बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर के लिए केवल और केवल क्लासेस देखो, आप शिवम सर की क्लासेस देख सकते हो, प्रीति मैम की क्लासेस देख सकते हो, और भी कोई टीचर है, पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बस क्लासेस देखो, और नोट्स बनाने की ज़रूरत हो तो नोट्स बनाओ, ऐसे अपने आप को प्रिपेयर करो। अब मैन बात करते हैं हाउ टू इम्प्रूव स्कोर। देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे बोल रहे थे कि मैम मेरे TCS में तो अच्छे नंबर आ रहे थे, जब लास्ट ईयर वेंडर चेंज होने से पहले मैंने कभी मॉक लगाए होंगे तो मेरे TCS के मॉक के अकॉर्डिंग अच्छे नंबर आ रहे थे, पर जैसे ही नया वेंडर आया और मेरे मॉक में नंबर गिरने शुरू होंगे। क्यों? ऑब्वियसली बात है कि मैं उस चीज़ का हैबिचुअल नहीं हो पाया, एकदम से मैं जो इंटरफेस चेंज हुआ उसका भी हैबिचुअल नहीं हुआ, क्योंकि पुराने पैटर्न में 7 नेक्स्ट नीचे था और नए में ऊपर है। अब आप माउस को लेकर ऊपर तक जाओगे फिर 7 नेक्स्ट करोगे। ठीक है, और दूसरा इसमें जो है आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो शो करता है नए इंटरफेस में, तो
आपको इसमें अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको मॉक लगा के जाने हैं। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ, नए पैटर्न में एक अच्छी बात वो यही है कि आप क्वेश्चन के ऊपर ही आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, मतलब एक ही क्वेश्चन में आप लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश कर सकते हो। जैसे पुराने पेपर में या पुराने पैटर्न की अगर बात करती हूँ, तो अगर किसी क्वेश्चन की हमें हिंदी लैंग्वेज नहीं समझ आती थी तो हम पीछे बैक जाके फिर उसकी लैंग्वेज चेंज करके फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आके उस क्वेश्चन को ढूंढते थे, पर ऐसा नहीं है, ठीक है, इस नए इंटरफेस के अकॉर्डिंग। दूसरी बात मैं कर देती हूँ, इस नए इंटरफेस के अकॉर्डिंग आपको इसका पैटर्न पकड़ना है कि क्या पैटर्न है। थ्योरेटिकल बेस्ड पैटर्न है, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है इसलिए आपका अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन कम होगा। जब क्वेश्चन कम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है मेरिट कम जाएगी, क्योंकि देखो पेपर अगर टफ है तो वो सबके लिए टफ है, पेपर अगर इजी है तो वो सबके लिए इजी, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की चीज़ है नहीं, ठीक है। और इस बार मैं बात करती हूँ तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कंपटीशन तो रफ एंड टफ है, बट यहाँ पर नए पैटर्न के आने पर आपकी जो कट ऑफ की बात करती हूँ तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, नया पैटर्न जब पेपर करवा रहे हैं तो जो फ्लो उनका चल रहा है उसी फ्लो में अगर पेपर रहता है वही क्वेश्चन लेंदी होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब देखो इन्होंने जीके में भी स्टेटमेंट कर दिया, रीजनिंग में भी स्टेटमेंट कर दिया, मैथ्स में भी स्टेटमेंट कर दिया, फिर बचा कहाँ, सारे ही क्वेश्चन सारे ही अगर पेपर की अगर मैं बात करती हूँ, सब्जेक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो वो थ्योरेटिकल बेस कर दिए हैं, तो इतना तो टाइम होता ही नहीं है, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है पेपर को करने के लिए, और वहाँ पर टाइम प्रेशर भी होता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में क्या है कि आपकी कट ऑफ कम ही जाएगी इस बार की अगर मैं बात करती हूँ तो, ठीक है। आपको स्पीड पर ध्यान देना है, आपको इसके साथ साथ एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना है, ठीक है। और पेपर को करने का तरीका यही रहता है, इजी फिर मॉडरेट फिर टफ, ठीक है। एकदम से टफ क्वेश्चन की ओर मत जाइए, एटलीस्ट जितने आपके क्वेश्चन है एग्जाम में उनको एक बार सरसरी निगाहों से देख तो लो। पहले राउंड में मान लो आपने 40-45 क्वेश्चन किए, दूसरे राउंड में फिर आपने 10 बढ़ा दिए, मतलब 10 और क्वेश्चन सोल्व किए, 45 से 55 हो गए। फिर तीसरे राउंड में फिर आपने कोशिश करी कि आप 5-7 क्वेश्चन और कर पाओ, 55 से आपने 60 कर लिए। अब आपके पास टाइम बचा हुआ है, अब ऐसे में आप क्या करोगे, फिर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करोगे, थोड़ा बहुत तुक्का उक्का भी मारोगे, ऐसे करते करते आप 70, 75, 72 तक पहुँच पाओगे, ठीक है। इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट में आप अच्छे हो वहाँ से आपको अपने क्वेश्चन की या पेपर की शुरुआत करनी है। सेम आप मॉक देते हो ना, उसमें भी आपको वैसे ही करना है, जो हैबिट आप यहाँ मॉक में बनाओगे वही आप वहाँ पर एग्जाम के इंटरफेस में आउटपुट अपना दे पाओगे। कैलकुलेशन पर काम करो, जो आपकी गलती है यहाँ मॉक में आपको पता चल रहा है कि भाई ये सब्जेक्ट में ये टॉपिक मेरा वीक है, उसी टॉपिक की पर्टिकुलर वीडियोस देखो, अच्छे से उसका नोट्स बना लो, टाइम बचा हुआ है, ठीक है। और फिर दोबारा से उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है, गलतियों से बचना है। और कोई ऐसा डाउट जो आपके मन में है इस वीडियो में शामिल नहीं है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।